Hello everyone, in this video we will cover how to properly set up your Microsoft VS Code for multiple programming languages and their compilers. मैं जो भी करने वाला हूँ ये लिनक्स में मैं सेटअप करने वाला हूँ बिकॉज लिनक्स में थोड़ा सा ईजी होता है कंपाइलर्स वगैरह को सेटअप करना। अगर तुम अभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में हो और प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फर्स्टली तुम्हें क्रोम खोलना है और सर्च करना VS कोड या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोड। फर्स्ट वेबसाइट खुलेगा, उस पर जाओ, .deb डाउनलोड कर लेना। .deb ही सर्च करके डाउनलोड करना, विंडोज से कर रहे हो या फिर लिनक्स में खोल के करोगे तुमको डायरेक्ट .deb दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लो। जहाँ पे डाउनलोड किया वहाँ पे जाओ और राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर दो। ls कमांड लगा, तुमने जो डाउनलोड किया है जो भी तुम्हारे डाउनलोड फोल्डर्स में होंगे वो दिख जाएंगे। और तुम्हें यहाँ पे कमांड लगाना है sudo dpkg-i और जो .deb है उसका पूरा फाइल का नाम दे दो और एंटर प्रेस कर दो। इन माई केस मेरे को यहाँ पे एरर दिख रहा है कि कोड ओएस कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो कोड ओएस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स के साथ आता है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए कमांड लाएंगे sudo apt per code hyphen -o इससे रिमूव हो जाएगा। एंड अगेन फिर से वही कमांड लिखो sudo dpkg-i का पूरा फाइल का नाम एंड देन एंटर प्रेस करो ना। अभी ये बोल रहा है कि रिपोजिटरी में ऐड करना है, नहीं तो ऐड कर लो, इन फ्यूचर इजीली अपडेट हो जाएगा। यस पे सिलेक्ट कर दो। टैब से यूज़ कर सकते हो मूव करने के लिए, टैब सेलेक्ट करोगे तो उससे मूव होगा, यस नो पे जाएगा, फिर एंटर कर दो। अब यहाँ से कुछ देर तक एक से 2 मिनट तक वीडियो स्किप मत करना बिकॉज VS कोड का इनिशियल सेटअप मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ। 9 डॉट्स पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो कोड या फिर VS कोड, तुम्हें सर्च रिजल्ट में आ जाएगा और राइट क्लिक करके पिन टू डॉक कर दो, इससे तुम्हारा ये नीचे पिन हो जाएगा, इजीली तुम एक्सेस कर सकते हो इसको। VS कोड को खोलने से पहले तुम्हें मैंने एक फ़ाइल दिया है जिप करके, उस जिप को डाउनलोड करो और अपना जो होम डायरेक्टरी है वहाँ पे जा करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। बेसिकली उसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम्स जो है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स का छोटा छोटा कोड लिखा हुआ है जिसको तुम टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि कंपाइलर से वगैरह रन कर रहे हैं या फिर नहीं। उसको डाउनलोड करो, अपना होम डायरेक्टरी में जा करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लो वहाँ पे। अब VS कोड खोलो और VS कोड खोलने के बाद तुम्हें जाना है उसका सेटिंग्स में, लेफ्ट में ही तुम्हें सेटिंग्स दिख रहा होगा, वहाँ पे जाओ। फिर तुम्हें वहाँ पे सर्च करना है वेलकम पेज। ऑलरेडी यहाँ पे वेलकम पेज है तो इसको तुम्हें नन कर देना ताकि ये बार बार तुम्हें अनोइंग न लगे जब तुम VS कोड को खोलोगे तो। एंड ऑल्सो ऑटो सेव को ऑन कर दो ताकि तुम्हें बार बार सेव भी नहीं करना पड़े। ऑटो सेव ऑन करने के बाद तुम्हें जाना फाइल्स में, देन तुम्हें जाना ओपन फोल्डर्स पे और जो फोल्डर तुमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दो। तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब तुम उसको ओपन करोगे तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यस ट्रस्ट द ऑथर्स पे क्लिक कर दो, इस सिलेक्ट होकर पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्रोग्राम्स के फाइल्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो बेसिकली मैं तुम्हें फर्स्ट में कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कि तुम कैसे फाइल्स बनाओगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, और इसमें कैसे कोड वगैरह करोगे। ऑल्सो जो .vs कोड है तुम्हें उसे डिलीट कर देना है बिकॉज वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपाइलर करवाना था, तुम्हारे में अलग होगा, इसलिए तुम उसको डिलीट कर दो .vs कोड को। आफ्टर डिलीटिंग .vs कोड फाइल तुम्हें लेफ्ट वाले क्यूब्स वाला आइकन पे जाना है। बेसिकली ये एक एक्सटेंशन स्टोर है, तो हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है कोड रनर। रिमेंबर डेवलपर जुनहान ही होना चाहिए, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें उसका राइट में गियर्स वाला आइकन पे क्लिक करना है, देन अगेन सेटिंग्स में जाओ और तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है स्पेस दे करके रन इन टर्मिनल। तो तुम्हें एक ऑप्शन दिखा है यहाँ पे वेदर कोड रन इन टर्मिनल, तुम इसको चेक कर दो। बेसिकली ये है क्या, तुम जब कोड वगैरह रन करोगे तो तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो टर्मिनल में लिखेगा और टर्मिनल में हम इनपुट वगैरह दे सकते हैं। कैलकुलेशन वगैरह या फिर कुछ भी हो तुम आउटपुट में इनपुट भी दे सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना और ये चीज़ कर लो। सब कुछ सेटअप होने के बाद अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे फाइल्स बनाएंगे फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोड बी साइलेंट जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो और राइट में फोल्डर का बटन हो, फोल्डर पे दबाओ और जो भी तुम्हें लैंग्वेज सीखना है उसका नाम लिखोगे तो फोल्डर बन जाएगा। अब उस फोल्डर को सिलेक्ट करके ऊपर में जो लेफ्ट में एक छोटा सा फाइल का आइकन दिखा हुआ इस पर क्लिक करो और जो भी तुम्हें फाइल देना है उसका नाम लिख दोगे तो वहाँ से उस नाम से वो फाइल बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करके उसके आगे .cp लगा दे रहा हूँ, तो वो .cp मतलब कि आ, उसका एक्सटेंशन है C++ का, तो उसका बन गया। जैसे तुम जो भी लैंग्वेज सीखोगे उसका अलग अलग एक्सटेंशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लिखते जाना। बेसिकली तुम जिसको सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर तुम कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जो भी मैं जितने सारे बने हुए से फोल्डर्स बने हुए तो इसे सिलेक्ट करो, उस पर जाओ, फोल्डर उसके अंदर ही फोल्डर बनाना तो उस पर फिर से जाओ, क्लिक करो, फोल्डर बन जाएगा।
इसके फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाना है, फोल्डर को सिलेक्ट करो, ऊपर में जाओ, फाइल पे क्लिक करो, फाइल का नाम लिखो, जो भी एक्सटेंशन होगा .cpp .java जो भी है, जो भी तुम लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। तो ये बेसिक है जिसमें तुम अपने प्रोजेक्ट का फाइल्स वगैरह कैसे बनाओगे, ये बेसिक है। अभी यहाँ पे सब कुछ सेटअप हो गया है, तो अब हम एक एक करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझाएंगे, इन सबका कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी सी प्रोग्रामिंग में जाता हूँ, hello.c पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो राइट में एक इंस्टॉल का बटन था, वो एक्सटेंशन है। सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबका एक्सटेंशन होगा, उस पर क्लिक करते जाना, इंस्टॉल करते जाना। अभी मैं hello.c पे जाता हूँ और राइट में जो रन का बटन है उस पर क्लिक करता हूँ। इसे यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगे, टर्मिनल खुले, यहाँ पे देखो ऑलरेडी प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, मतलब पहले से यहाँ पे था, कंपाइलर था। अगर नहीं रहेगा तुमको पे बोला जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, डू यू वांट टू इंस्टॉल, तब पे तुम वाई दबा दोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखो मैं लिनक्स इसलिए यूज़ करने बोल रहा हूँ क्योंकि कंपाइलर से जो नहीं रहते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनल तुम्हें बोलता है कि तुम इंस्टॉल कर लो, वो थोड़ा ईजी होता है रदर देन विंडोज़ में कि भाई तुम्हें जावा मैनुअली पाथ वगैरह सेट करो, उससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो उससे बेटर है ये कि तुम बस जाओ, टर्मिनल तुम्हें बोला जाएगा इंस्टॉल करना है भाई, कर लो, हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का हो गया, सी प्लस प्लस का भी ऑलमोस्ट सेम ही कंपाइलर होता है, जीसीसी होता है, तो एक कंपाइलर से दोनों का काम हो गया। तभी हमारा यहाँ पे सी सेटअप हो चुका है, सी प्लस प्लस सेटअप हो गया। देखो अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का बोल रहा है सी प्लस प्लस का, बस सिंपली येस कर दो, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली तुमको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट देगा, मतलब कोड से लिखोगे ना उसमें थोड़ा सजेशन देगा, एक्सटेंशन का मतलब वही होता है। तो अभी हम लोग का सी प्लस प्लस भी सेटअप हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे HTML में। HTML में कुछ खास तो है नहीं, बस उसका एक एक्सटेंशन होता है जो कि इंस्टॉल करना है, इसका नाम होता है लाइव सर्वर, मैं बता दूंगा। उसको इंस्टॉल कर लो, वो काम आ जाएगा। उसमें तुम डायरेक्ट जो तुम कोड लिखोगे HTML का, वो तुमको राइट में दिखेगा। उसका मैं भी प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे करना है। HTML का एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए तुम एक्सटेंशन स्टोर पे जाओ, सर्च करो पे लाइव सर्वर, इसे लाइव सर्वर कर सर्च करोगे, रिजल्ट में फर्स्ट वाले पे क्लिक करना। ऋत्विक दे जो है इसका डेवलपर है, वो उन्हीं का होना चाहिए। बस इसको सिंपली बस इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने के बाद तुमको जो तुम्हारा HTML कोड, इस पर राइट क्लिक करो और ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे ना, तो एक ब्राउज़र खुल जाएगा और ब्राउज़र में तुम्हारा वो लाइव चलेगा। मतलब कि जो तुम कोड लिखोगे, जैसा भी कोड लिखोगे .html, वैसा ही मैं मैनिपुलेट करके वहाँ पे दिखेगा। तो मैं इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दिखा दो, छोटा कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं नाम लिखूँगा वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता है डेवलपर को कि जो तुम कोड लिख रहे हो उसका रियल टाइम आउटपुट तुमको बगल में ब्राउज़र में दिखेगा। HTML को सेटअप करने के बाद अब हम सेटअप करेंगे जावा को। तो जो मैंने तुम्हें कोड दिए हैं उस पर एक जाओ और जावा पे क्लिक करो, .java वाले पे क्लिक करके उसको ओपन करो और राइट में तुम्हें एक रन का बटन दिखेगा, उस पर रन पे क्लिक करो, रन हो जाएगा। देखो जावा का कंपाइलर पहले से इंस्टॉल होता है लिनक्स में, तो तुमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इनकी ज़रूरत पड़ता है तो तुम्हें खुद ही प्रॉम्प्ट दे देगा कि हाँ भाई इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लो। तो ये हो गया सेटअप हो गया जावा का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जावा को सेटअप करने के बाद हम लोग सेटअप करेंगे जावा स्क्रिप्ट को। तो इसमें बेसिकली उतना कुछ खास है ना, जावा स्क्रिप्ट का भी पहले से ही कंपाइलर वगैरह इनबिल्ट आता है लिनक्स वगैरह में। तो जस्ट उस पर क्लिक करो हेलो पे और उसको राइट में क्लिक करके रन करो। अगर रन हो जाए तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है इंस्टॉल करने बोला तो इंस्टॉल करो, जावा स्क्रिप्ट भी हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट को सेटअप करने के बाद अब हम सेटअप करेंगे कोटलिन को, जो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है आजकल के यूथ में। तो जस्ट हेलो वर्ल्ड .kt पे क्लिक करो और उसको रन करो। रन करोगे तो मैं पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल, बिकॉज इसका कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, तो जस्ट वाई टाइप करो, थोड़ा सा वेट करो, इंस्टॉल हो जाएगा कोटलिन भी, तुम्हारा कोटलिन का कंपाइलर भी इंस्टॉल हो जाएगा। ऐड में एक्सटेंशन वगैरह भी इंस्टॉल हो रहा है, अगर एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करने बोलता है तो बस येस पे क्लिक कर दो, एक्सटेंशन वगैरह भी इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ वी आर सेटिंग अप PHP का भी कुछ खास नहीं है, बस hello.php पे जाओ, उस पर क्लिक करो, राइट में रन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करो, रन हो जाता तो ठीक है। अगर कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करने बोलता जस्ट इंस्टॉल कर लो, PHP भी सेटअप हो जाएगा। एंड अगेन पाइथन के लिए भी सेम प्रोसेस है, जस्ट पाइथन पे क्लिक करो, उसका कोड्स में जाओ, hello.py पे क्लिक करो और उसको रन करो। अगर एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करने बोलता है एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करो, रन करके चेक कर लो कि हाँ प्रॉपर्ली आउटपुट आ रहा है या नहीं, इससे तुम्हारा पाइथन वगैरह भी सेटअप हो जाएगा। नाउ वी आर सेटिंग अप द रस्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज फॉर हैकर्स। अभी मैं यहाँ पे रस्ट का एक प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, बट मेरे को यहाँ पे एरर दिख रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, sudo apt इंस्टॉल रस्ट TC एंड रस्ट अप। आई रिकमेंड रस्ट अप ही करना बिकॉज ये लेटेस्ट है, इसमें सब कुछ कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी आता सबको इसके अंदर प्री बिल्ड आता था। तो मैं sudo apt इंस्टॉल रस्ट अप ही सिलेक्ट करना, उसको टाइप करके एंटर कर दो। अभी देखो हम लोग फिर से रन कर रहे हैं रस्ट को, बट हम लोग को स्टिल एरर दे रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि रन करो रस्ट डिफ़ॉल्ट स्टेबल। बेसिकली ये फिर से हमें इंस्टॉल करने बोल रहा है, कंप्लीटली इंस्टॉल करने बोला था। हम लोग को जो बोला गया वही कर देते हैं, रस्ट अप डिफ़ॉल्ट स्टेबल, उसको कॉपी करो और पेस्ट करो टर्मिनल में और एंटर कर दो। एंटर करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, वो अपना पूरा कंपाइलर वगैरह फिर से इंस्टॉल कर देगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इंस्टॉल होने के बाद तुम्हें जस्ट राइट पे जाना है, रन पे क्लिक करना, और जैसे तुम रन पे क्लिक करोगे फिर से
तो एज यू कैन सी कि हमारा रस्ट का प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड वो रन हो चुका है। रस्ट सेटअप करने के बाद आप लोग सेटअप करेंगे टाइप स्क्रिप्ट को, जस्ट प्रोग्राम पे जाओ, रन करो। अभी देखो हम लोग का पे इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो जस्ट वाई प्रेस कर दो, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद अगेन राइट पे जाओ, रन करो। रन करोगे तो एज यू कैन सी कि हमारा टीएस का भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज़ द वीडियो वेयर वी सेट अप ऑल मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन लिनक्स। देखो मैं लिनक्स अभी भी इसे रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज विंडोज़ में तुम्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करने पड़ते हैं कोडर और कंपाइलर को प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए। समटाइम्स इन्वायरमेंट वेरिएबल कुछ स्टोर में जाओ उसको इंस्टॉल करो, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। जस्ट टर्मिनल में तुम्हें कुछ टाइप करना, वो खुद ही तुम्हें बताता जाएगा कि हाँ भाई ये इंस्टॉल कर लो, ये इंस्टॉल कर लो। तो लिनक्स में थोड़ा ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़, इसलिए मैं लिनक्स यूज़ करने बोल रहा हूँ। सो अगर तुमने लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया तो मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया है कि कैसे तुम डुअल बूट कर सकते हो। इंस्टॉल कर लो, इन फ्यूचर बहुत काम आता है लिनक्स वगैरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइबर ही मेरा मोटिवेशन रहता है, तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।